महामारी के दौर के बीच सरकार यदि किसी एक योजना से पीछे नहीं हट रही है तो वो है निजीकरण की योजना। सब कुछ बेचने के इरादे से निकली मोदी सरकार अब 2 और बैंकों के निजीकरण की तैयारी में है। जिन बैंकों को उद्योगपतियों के हवाले किया जाएगा, इनके नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अब इस पर सरकार को फैसला लेना है कि कब इन्हें बेचने का ऐलान करना है। तो कौन से बैंक होंगे निजी कंपनियों के हवाले, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को और तेज करने की तैयारी में है। सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग ने भी इसके लिए इन बैंकों की सिफारिश की है। मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक की मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें आईओबी का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के प्रस्ताव पर अभी विनिवेश और फाइनेंशियल सर्विसेज में विचार किया जा रहा है। नीति आयोग की ओर से 2 बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। नीति आयोग को निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते हुए सरकार के निजीकरण का एजेंडा पहले ही साफ कर दिया था। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की कोर समिति की ओर से यदि इन बैंकों के नामों को मंजूरी मिल जाती है तो फिर इसे मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से बजट के दौरान वित्तीय संस्थानों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा उनके कर्मचारियों के हितों की हिफाजत की जाएगी। उनके वेतन की बात हो अथवा पेंशन, सभी का ध्यान रखा जाएगा। निजीकरण के पीछे के तर्क पर उन्होंने कहा कि देश में भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंकों की आवश्यकता है, छोटे बैंकों की नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।